16। 16। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सबसे पहले तीसरा पद लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 5.2। तीसरा पद कैसे लिखते हैं बेटा? A प्लस 2D। वैल्यू कितना दे रखा है हमें? 16। समीकरण 1 बन जाएगा। कोई तकलीफ यहाँ तक? नहीं। उनके बाद कह रहा है सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद कैसे लिखते हैं? A plus 16D 6D ओनली। सातवां कैसे लिखोगे? A प्लस 6D। हाँ। और पांचवा पद कैसे लिखोगे? A प्लस 4D। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना एक चीज़ का, ये जो सातवां पद है इस पांचवें पद से कितना अधिक है? ये 12 अधिक है। इसके अंदर 12 एक्स्ट्रा है, इसके अंदर 12 एक्स्ट्रा है, ऐड है, इसके अंदर इंक्लूड है, यानी शामिल है इसके अंदर। इसके तो मैं अंदर क्या 12 करूँगा, इसके अंदर 12 शामिल है, इसके अंदर 12 शामिल है, ऐड है। ठीक है, ऐड है ऑलरेडी। तो अगर मुझे इक्वल करना है, इन दोनों को अगर मुझे इक्वल करना है तो इसमें भी कितना ऐड कर दूंगा? 12। अब दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल में कोई दिक्कत? नहीं। इसको साइड कर दो, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। यहाँ तक पूछो, कुछ पूछना? नहीं। फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। सातवें पद को कैसे लिखते हैं? A प्लस 60। पाँचवें पद को कैसे लिखते हैं? A प्लस 40। ये जो सातवां पद है पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी ये जो है ये वाले टर्म से ये 12 ज़्यादा है। तो मैं अगर इसको भी 12 दे दूं तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। दूसरी बात, जब भी सेम डिजिट का मैंने अल्फ़ाबेट कट हो जाता है। तो आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये रह जाएगा क्या? 6D। प्लस ये 4D उठ के आएगा, क्या बन जाएगा? माइनस 4D अकेला क्या रहेगा? प्लस 12। 6 और 4 में से माइनस करेंगे तो 2D। तो 6D में से 4D जाएगा तो 2D बचेगा ना, इज इक्वल टू 12। अब D अपनी जगह रहेगा और ये 2 सामने वाले कहाँ जाएगा? 2 1 2, 2 6 12। तो D का वैल्यू कितना आ गया? 6। हमारा D का वैल्यू आ गया। तो हमें निकालना क्या है? AP। AP निकालने के लिए हमें A भी चाहिए। D तो निकल गया, हमें A भी चाहिए होगा। तो D का मान आप समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है बेटा जी? A प्लस 2D 16 डालेंगे ना? हाँ। A प्लस 2D इक्वल टू कितना है? 16। यही है ना? Yes। ये देखिए A प्लस 2D इक्वल टू 16। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? D का वैल्यू पुट कर देंगे। A तो अपनी जगह रहेगा, प्लस 2 अपनी जगह रहेगा, D की जगह पे D का वैल्यू डालेंगे। D का वैल्यू क्या है? 6। बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। A प्लस 2 6 12 इक्वल टू 16। A इक्वल टू 16, ये 12 उठ के इधर आएगा तो माइनस में, तो A इक्वल टू 16 में से 12 गया, कितना बचा? 4। आपके पास A का वैल्यू भी और D का वैल्यू अब आपको बनाना क्या है? AP बनाने के लिए हमेशा शुरू में A की वैल्यू रहता है और उसमें D ऐड करते चले जाओ। 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22। इस तरीके से AP बन गया हमारा सवाल सॉल्व। देखो AP आपको गिवन है 3 8 13 डॉट 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 उसके बाद 253। 253। सवाल कह रहा है कि भाई ये AP गिवन है, आपको क्या करना है? अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी पीछे से। कहाँ से? पीछे से 20वां पद ज्ञात करना। अंतिम मतलब पीछे से, लास्ट से। तो जब भी लास्ट से आपको कहा जाएगा ना, जब भी लास्ट से आपके कहा जाएगा तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट वाला डिजिट है वो आपका A कहलाएगा। हमेशा शुरू वाला A कहलाता था ना, लेकिन जब ऐसा सवाल आएगा कि भाई अंतिम पद से निकालो पीछे से, तो आप पीछे वाले डिजिट को A मानोगे। समझ आया? यानी उल्टा चलोगे। क्या करोगे? अगर वो अंतिम कह रहा है तो हम उल्टा तभी चलेंगे। हाँ, तभी उल्टा चलोगे। इससे पहले उल्टा नहीं चलना है, इससे पहले उल्टा। नहीं चल रहा है। क्लियर हुआ? हाँ।
ए का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 253। अब डी कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए हम क्या करते थे नॉर्मल 8 में से 3 घटाते थे दूसरे में से पहले को, लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं ना हम, तो 3 में से 8 को घटाएंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम चल ही उल्टा रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जब भी अंतिम पद से बोलेंगे तो हर चीज़ क्या करोगे? हर चीज़ उल्टा करना है, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाओ, जितना कह रहा हो उतना करो। जो करते थे उसका जस्ट अपोजिट, इसका शुरू वाला ए मानते थे, हाँ। इसका लास्ट वाला ए हो जाएगा। इसमें दूसरे में से पहले घटाते थे, यहाँ पहले में से दूसरे को घटा दोगे। पहले का जो जैसे कर रहे थे उसका बिल्कुल रिवर्स चलना है आपको। ज़्यादा दिमाग लगाया तो पीट दूंगा, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? तो डी अपनी जगह रहेगा, 8 में से 3 गया -5 तो बड़े डिजिट के आगे माइनस, तो आंसर माइनस। तो आपके पास ए का वैल्यू भी और डी का वैल्यू और क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा है 20वां पद याद करो, दैट मीन्स एन का वैल्यू 20 है। हम निकालेंगे ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन अपनी जगह रहेगा, ए का वैल्यू कितना है 253, एन का वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है माइनस में 5। कोई तकलीफ? तो ए एन अपनी जगह रहेगा, 253 अपनी जगह रहेगा, प्लस 20 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? मल्टीप्लाई बाय -5 है तो माइनस ए एन इजल टू 253 प्लस माइनस 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ जरा? 95 हो जाएगा, ठीक है? तो ए एन इजल टू 13 में से 5 जाएगा 8, 14 में से 9 जाएगा 5 और यहाँ बचा 1 तो 158। आंसर चेक करो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। एक एपी है जिसमें चौथा और 8वां पद है। चौथा पद कैसे लिखते हैं? a प्लस 3d, ये चौथा पद हो गया। 8वां पद कैसे लिखते हैं? 7d। एक कम करके 8वां पद बोलूँगा तो क्या लिखोगे? हाँ, तो मैंने क्या लिखा है? a प्लस। अब इन दोनों का योग देखो, साफ साफ लिखा है इन दोनों का योग मतलब प्लस करना। इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है? पूछो कुछ कहना है? यहाँ देख लो, चौथा और 8वां, चौथे और 8वें को जोड़ने पर चौथा हमारा a प्लस 3d और 8वां है हमारा a प्लस 7d। इन दोनों का योग लिखा है, इन पदों का योग, यानी इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 24। कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे? आप कुछ कहोगे? नहीं ना? आगे बढ़े। ए कितनी बार दिख रहा है? 2a। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10d। बराबर में कितना है? 24। आप कुछ कहना चाहोगे? ये कट जाता ना, आपने बोला था ना। अरे तो बीच में वो प्लस कटते कैसे? कब है? चलो इसका सवाल का जवाब दिखा देते, वापस लेके जाते इसको पुरानी दुनिया में। जब इक्वल के इस साइड हो, ओह सॉरी, हाँ इक्वल, ध्यान देना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस इक्वल के सेम साइड है, वो डिफरेंट अपोजिट साइड नहीं है। भाई एक ही साइड है। इक्वल को साइड में थोड़े ना है, हाँ, दोनों को दोनों लेफ्ट में ही है, इसलिए ये प्लस 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 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत? ऐड करके लिख दिया। यहाँ तक पूछो, कुछ पूछना है? आगे बढ़ो। एक चीज़ अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, ये सारा का सारा डिजिट, ये जितने डिजिट है ना, ये सारे के सारे 2 के टेबल से कट रहा है। हाँ, किससे कट रहा है? 2 के टेबल से काट दोगे तो काट दो। अगर वो कट रहा है सेम टेबल से तो उसे काट देना है। तो सभी फालतू दिमाग नहीं लगाना, जो कह रहे हैं वो करो। 2 1 जा 2, अकेला ए रह जाएगा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इक्वेशन क्या बन जाएगा? पहला। कोई दिक्कत? अब आते हैं आगे पढ़ते हैं। तथा छठे और 10वें पद को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 44। तो छठे और 10वें को जोड़ दें। छठे को कैसे लिखोगे? a प्लस, छठे को 5d नहीं 5d है ना, सॉरी मैं सोची 9 का बोल। और 10वें को कैसे लिखोगे? a प्लस 9d और दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर इक्वल में कितना डालोगे आप? 44। पूछो यहाँ तक। कुछ नहीं। वेरी गुड। ए कितनी बार दिख रहा है? 2 है। 9 और 5 14d इक्वल टू 44। फिर से देखोगे ये ना 2 से कट रहा है, अगर ध्यान से देखो 2 1 जा 2 तो a आ जाएगा, 2 7 जा 14 7d, ये 2 2 जा 4 2 2 जा, ये कट गया।
ये भी कट गया। इक्वेशन क्या बन गया? दूसरा सेकंड। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दोगे? घटा देंगे। समीकरण 2 में से एक को हटाने पर तो समीकरण 2 जो है वो लिख दोगे a प्लस 7d इक्वल टू 22 और इसे डाल दोगे a प्लस 5d इक्वल टू 12। साइन चेंज और जब घटाते हैं तो नीचे वाले का साइन क्या कर देते हैं हम? चेंज। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। ये भी क्या बन जाएगा? माइनस। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। a से कट जाएगा। 7d में से 5d माइनस किया तो, अब 22 में से 12 गया तो d अपनी जगह रहेगा। 2 सामने वाले कहाँ जाएगा? 2 एकम 2, 2 पंजा, तो d का वैल्यू कितना है? अब AP के प्रथम पूछो, कुछ कहना चाहोगे? आपके पास d का वैल्यू आ गया। अब हमें a का वैल्यू भी चाहिए। जब भी ऐसा इक्वेशन बने तो 2 निकालना है, a भी निकालना है और d भी निकालना है। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 यानी ये वाले में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे d का समीकरण मान 1 पे रखने पे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है बेटा हमारा? a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो वैल्यू पुट कर दें। ये तो दिया नहीं होता एक ही आ जाएगा। तो a अपनी जगह रहेगा प्लस 5 अपनी जगह रहेगा, d की जगह d की वैल्यू डाल दो 5, बीच में कोई साइन नहीं तो इक्वल टू 12। a प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 12। a अपनी जगह रहेगा, 12 माइनस ये 25 उठ के उधर जाएगा। इक्वल के बाद जो है वो डालोगे पहले। ठीक है, इक्वल के बाद जो रहेगा उसका ये 25 उठ के उधर जाएगा तो माइनस में। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 में से 12 गया, कितना बचा बेटा आपका? 13। बड़ी डिजिट क्या गया? माइनस है तो आंसर माइनस आपके पास a का वैल्यू भी और d का वैल्यू भी आ गया। निकालने के लिए क्या करें? इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करो, यानी पहला पद, दूसरा पद और प्रथम 3 पद बोलने का मतलब हो गया शुरू के 3 टर्म्स। वही मतलब a प्लस का तो जब भी लिखा रहेगा ना प्रथम 3 पद, इसका मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा। क्लियर? तो लिखे। 2 निकल गया ना, अभी कुछ नहीं निकला है। एक भी कहाँ निकला? ये तो बस प्रथम पहले पद, निकालिए। प्रथम पद को कैसे लिखते हैं? a से। क्या हाल है बेटा? नहीं हाँ ठीक है। ठीक हो? हाँ हाँ। अब दूसरा पद निकालना है। अब ये a प्लस कर दियो। सॉरी 1t दूसरा प्लस क्या हो रहा है यार? a प्लस d d। a का वैल्यू क्या है? -13 प्लस d का वैल्यू कितना निकाला था हमने? 5। तो क्या कर देंगे? माइनस प्लस माइनस। 13 में से 5 गया 8। बड़ी डिजिट क्या गया? माइनस है तो अब कौन सा पद निकालेंगे? तीसरा a प्लस 2d a प्लस 2d 2d। a का वैल्यू क्या है हमारा? -13 प्लस 2 और d का वैल्यू 5। बीच में कोई साइन नहीं तो -13 प्लस 2 5 जा 10। माइनस प्लस माइनस 13 में से 10 माइनस करा तो और बड़ी डिजिट क्या माइनस है तो -3। हाँ। अब AP हमारा यहाँ पे लिख दोगे। क्या करोगे? AP पहले प्रथम पद हमारा कितना है? -13 उसके बाद कितना है? -8 उसके बाद कितना है? अब चेक करो इसका आंसर।